हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम मेनली डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स का नाम, उसका यूजेस और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो अगर आप नर्सिंग या क्लिनिकल फील्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो पहले आपको ये समझना है कि एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है। एंटी यानी किसी चीज के अगेंस्ट काम करना, और एंटीबायोटिक इज अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस caused by bacteria and other microorganisms। मतलब एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग्स है जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। अब हम एक एक करके सारे एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंटीबायोटिक है। अगर हम बात करें इसका यूजेस की तो ये नोज इन्फेक्शन यानी आपके अगर नाक में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गई हो तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी अगर आपके गाले में इन्फेक्शन हो गई हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज होता है। ईयर इन्फेक्शन यानी कानों में इन्फेक्शन हो गई हो तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। एंड स्किन इन्फेक्शन और न्यूमोनिया यानी लंग से रिलेटेड डिजीज हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है हमारा मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक। ये भी सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंटीबायोटिक में से एक है। अगर हम बात करें इसका यूजेस की तो ये लीवर इन्फेक्शन यानी अगर आपकी लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गई हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा इसका यूज है स्टोमक इन्फेक्शन यानी अगर किसी को डायरिया हो गई हो तो उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल का यूज सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट इसका यूज वाजाइना इन्फेक्शन में यानी फीमेल में अगर किसी को वाजाइना में इन्फेक्शन हो गई हो तो उसे प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज होता है। और इसके बाद हार्ट में अगर इन्फेक्शन हो गई हो तो उस कंडीशन में भी मेट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक। इसका जो यूज है वो बोन इन्फेक्शन में किया जाता है। टाइफाइड फीवर यानी अगर किसी को टाइफाइड हो गया हो तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। डायरिया में दिया जाता है। फिर स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। और किसी भी प्रकार का इंजुरी से अगर इन्फेक्शन हो गई हो तो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक। तो इसका यूज ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी किसी भी पर्सन को अगर कान में इन्फेक्शन हो गए हो तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन में यानी अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर सीने में दर्द हो रही हो तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। फिर वुंड इन्फेक्शन में और इंजुरी इन्फेक्शन में और लंग इन्फेक्शन में भी एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है हमारा ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, जो कि ओफ्लास्टर नाम से सबसे ज्यादा फेमस है। और ये टेबलेट अलग अलग डोसेस में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसका यूजेस के बारे में तो ये रेस्पिरेशन इन्फेक्शन में यानी अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गई हो तो उस कंडीशन में ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट को दिया जाता है। और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। फिर स्किन इन्फेक्शन और लिवर इन्फेक्शन यानी अगर किसी को लिवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गई हो तो उस कंडीशन में भी ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है हमारा सेफिक्साइम एंटीबायोटिक, जो कि सेफिक्स नाम से सबसे ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें इसका यूजेस की तो ये ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी कान में अगर किसी को इन्फेक्शन है तब इसका यूज किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन जैसे कि लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इसमें इसका यूज किया जाता है। लंग इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी अगर किसी का यूरिनरी सिस्टम में, किडनी में या फिर यूटेरस में इन्फेक्शन हो गई हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और अगर किसी में जेनिटल इन्फेक्शन हो गई हो, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो बोथ केस में जेनिटल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सेफिक्साइम एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट एंटीबायोटिक है हमारा डॉक्सीसेलिन एंटीबायोटिक टैबलेट, जो कि डॉक्सीसिब नाम से सबसे ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें इसका यूजेस की तो अगर किसी को चेहरे पे पिंपल हो गई हो तो उसे ट्रीट करने के लिए इसका यूज होते हैं। फिर कोफ में इसका यूज होता है। और अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गई हो तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। फिर आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, आई इन्फेक्शन में, नेक्स्ट है सम एसटीडीज यानी
किसी को अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई हो तो उस कंडीशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स की, तो आप अगर पहली बार या रेगुलर किसी भी एंटीबायोटिक को ले रहे हो तो आपको वॉमिटिंग आ सकती है, नौसिया यानी आपको सिकनेस महसूस हो सकती है या फिर वॉमिटिंग वाली फील आ सकती है। नेक्स्ट आपको डायरिया यानी लूज मोशन आ सकती है, फिर ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन यानी आपका पेट फूल सकते है यानी इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन यानी आपका पेट में दर्द हो सकता है, और लॉस ऑफ एपिटाइट यानी आपको भूख की कमी महसूस हो सकती है। तो ये सारी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है, और ये साइड इफेक्ट्स लगभग 10 में से 1% में देखने को मिलता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने मैक्सिमम एंटीबायोटिक मेडिसिन को डिस्कस किया है जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है। अगर कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन छूट गए हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमने जितनी भी मेडिसिन के बारे में आपको बताया है वो आप लोगों को कभी भी विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर नहीं लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट फॉर मोर नर्सिंग एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो।